जन सेवा संस्थान। साथियों, आज कई दिनों के बाद थोड़ा फुर्सत मिला है, सोचा कि आप सबके साथ कुछ देर लाइव में रहूं। जो साथी जुड़ सकते हैं जुड़ें, अन्यथा बाद में भी लोग इस वीडियो को देखिएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान सहारा से पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं की लड़ाई बहुत सिस्टम से लड़ रहा है और बहुत सही तरीके से इस लड़ाई में जा रहा है। हो सकता है कुछ त्रुटियां होगी, समय समय पर आप लोगों से सुझाव भी मांगता हूं और उस सुझाव के हिसाब से उसमें कुछ संशोधन भी करता हूं। साथियों, हम लोगों ने पहले ही कहा था और महसूस भी किया था, चूँकि इस लड़ाई को जब 2021 के अक्टूबर से हम लोगों ने शुरुआत किया था, एक उम्मीद था, एक आशा थी कि केंद्र सरकार में जिस प्रकार मोदी जी ने आश्वासन दिया था, माननीय अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान करवाएंगे। 2014 में इनकी सरकार बनी और हम लोग बहुत खुश थे कि सहारा के लिए कुछ न कुछ ये लोग करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये लड़ाई अपने परवान पे चढ़ा और जैसे जैसे हम लोग इनके नज़दीक गए, पत्राचार हुआ, केसेस हुआ, तो हम लोगों को पता चल रहा है कि ये तो उल्टा ही हो रहा है। हम लोग जिसके संरक्षण में जिसके से उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये हमारे रहनुमा हैं, ये हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। उल्टा हम लोग जो कार्रवाई सहारा के ऊपर करने के लिए कई तरह के लीगल प्रोसेस में जब गए तो कहीं न कहीं मोदी सरकार, अमित शाह जी उस लीगल लड़ाई को प्रभावित करने का काम किए और सहारा को बचाने का काम किए, उनको संरक्षण देने का काम किए। आश्चर्य हम लोगों को भी हुआ था कि हम लोग तो अच्छे दिन आएंगे का सपना देखे हुए थे और मोदी सरकार को हम लोग बहुत उम्मीद के साथ 2014 में बनाए थे। 2012 से सहारा की लड़ाई शुरू हुई थी, तो लगता था कि इनके आने के बाद हम लोगों का भुगतान भी हो जाएगा, कंपनी भी बच जाएगी। लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया, न कंपनी को बचा पाए और न जमाकर्ताओं का भुगतान करा पाए, बल्कि कंपनी की जो एसेट्स था, जो कंपनी की संपत्ति थी, उस पर इनकी बुरी नज़र पड़ गई और ये लोग न कंपनी को बचाने में कोई रुचि दिखाए और न जमाकर्ताओं को भुगतान करवाने में कोई रुचि दिखाए। सीधे सीधे रुचि दिखाए तो क्या दिखाए कि सहारा की तमाम संपत्ति जो सहारा के जमाकर्ताओं से पैसे से खरीदा गया है, उसको कैसे हम लोग हड़प लें। और आपने देखा, पिछले कुछ दिनों की बात है, भाजपा के बड़े विधायक संजय पाठक जी भोपाल में सहारा की जमीन जिसकी कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए थी, उसको मात्र 90 करोड़ में ही खरीद लिया। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है कि बातें छन करके आई और हम लोगों ने लिखा पढ़ी करना शुरू किया, एजेंसियों को दिया, उस पर जांच बैठा, कार्रवाई हुई, लेकिन संजय पाठक जी के ऊपर एक भी कार्रवाई नहीं हुई। न भाजपा वालों ने उनके इस कुकर्म के लिए अपने पार्टी से निकाला और ना उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया, चुपचाप मौनी बाबा का जैसा मौन बैठ गए। उसी प्रकार बिहार में पटना की जमीन बिक गई, जिसका कागजात सेबी में रखा हुआ है। बेगूसराय की जमीन बिक गई, कागजात सेबी में रखा हुआ है। उस पर रोक लगा हुआ था कि ये जमीन बिकेगा तो ये जमीन बिक्री का जो टोटल राशि है वो सीधे सहारा सेबी अकाउंट में जाएगा और वहां से देश के निवेशकों का पैसा मिलेगा। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ उल्टा पुल्टा इनके संरक्षण में होता गया। विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने सैकड़ों पत्राचार किए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, सभी को कि क्या हो रहा है। सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना हो रहा है, जिस आदेश का पालन करवाने का जिम्मा जो होता है वो सीधे सीधे सरकार पर होता है। तो हम लोगों ने पत्राचार जो किया
तो वहां एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा बैरियर लगा कर रख दिया, प्रधानमंत्री पोर्टल। बड़ा हम लोग खुश होते थे कि हम लोग प्रधानमंत्री जी को कंप्लेन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का वो कंप्लेन प्रधानमंत्री पोर्टल पे जा रहा है, कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होगी। लेकिन दुर्भाग्य हमारा देखिए कि वो पोर्टल हमारे किसी काम का नहीं रहा। मैं सहारा रिफंड पोर्टल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री पोर्टल का। उस पर जाकर के 5 महीना 6 महीना तक हमारा पत्र वहां जमा रहा और 6 महीना के बाद पता चलता है कि वो डिस्पोज हो गया और आपका काम हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मतलब सीधे सीधे भाजपा की सरकार सहारा के निवेशकों को मकड़जाल में फंसा कर रख दी एक तरफ, और दूसरी तरफ इनकी जमीनों को अपने गाहे बगाहे जितने भी सिपाह सलार हैं उनको बेचने का काम किए, उनको बिकवाने का काम किए। ताजा उदाहरण अभी अब देख ही रहे हैं, 88 प्रॉपर्टी जिसमें से कई प्रॉपर्टी ऑलरेडी बिकी हुई है, उन प्रॉपर्टियों को भी अडानी ग्रुप को देने पर यह सरकार आमादा है। और उनके साथ पता नहीं कौन सा साठगांठ है इन लोगों का कि उन प्रॉपर्टियों को लेने के लिए सीधे इन लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। साथियों, मुद्दा आज ये नहीं है, मैं केवल चर्चा इसलिए आप लोगों से कर रहा हूं कि सीधे सीधे हमारे भुगतान में माननीय अमित शाह जी और भाजपा की सरकार ही रोड़ा बना हुआ है। अगर कोई हमसे पूछे कि इसके पास आपके पास प्रमाण क्या है, तो एक नहीं मैं कई प्रमाण दस्तावेज के रूप में दे सकता हूं। अगर चाहे तो केंद्र सरकार मुझे इस वीडियो के लिए नोटिस भी जारी कर सकती है और मैं प्रमाण देने को तैयार हूं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अब सवाल उठता है साथियों कि भाजपा सरकार, माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने जो वादा किया था सहारा के निवेशकों को, सहारा रिफंड पोर्टल बना, उन्होंने कहा सहारा इंडिया ने स्कैम किया है, स्कैम वर्ड इन्होंने यूज किया और कहा कि उस पर जो लोग क्लेम करेंगे उनको 45 दिन में भुगतान मिल जाएगा, जो पूरा देश ने देखा। आज भी आप उसका वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। लेकिन क्या पता था कि जिस पोर्टल के लिए पूरा मीडिया, पूरा देश इतना उस दिन उछल उछल के खुश हो रहा था कि अब तो लगता है कि सहारा के निवेशकों का भुगतान अमित शाह जी करवा ही देंगे। लोगों ने रात रात भर जाग करके साइबर कैफे से, सहारा के ऑफिसों से प्रत्येक बॉन्ड 200, 400, 500 रुपया दे करके भी क्लेम कराया कि अब लगता है भुगतान हो जाएगा। हुआ क्या? 99% लोगों का क्लेम सहारा ने रिजेक्ट कर दिया कि आप तो सोसाइटी के मेंबर ही नहीं हैं, आपका डाटा ही मैच नहीं कर रहा है। हम लोगों ने बहुत सारा कंप्लेन माननीय अमित शाह जी को दिया कि भाई एक तरफ सहारा कह रहा है कि हमने डाटा दे दिया है, अगर हमारे डाटा में कोई गलती होगा तो आप हम पर कार्रवाई कर सकते हैं, जो लिखित पत्र उन लोगों ने दिया था तो कार्रवाई कीजिए। डाटा क्यों नहीं मैच कर रहा है भाई? सबके हाथ में सर्टिफिकेट है, बॉन्ड है, जो आप पोर्टल पर क्लेम ले रहे हैं वो आधार से लिंक है। आप एक तरफ अंडरटेकिंग भी ले रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरह का गलत पैसा आप ले लिए सहारा रिफंड पोर्टल से तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लोगों ने वो भी लिख करके दे दिया। तो सारे जमाकर्ता पाक साफ है, तो उनका भुगतान क्यों नहीं हो रहा? और सहारा अगर डाटा नहीं दे रहा है तो उनसे कार्रवाई कीजिए जब वो खुद लिख के दे रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है दोस्तों, मैं कहता हूं तो शायद बहुत लोगों को बुरा भी लगता है कि इस देश में सबसे कमजोर अगर कोई गृह मंत्री साबित हुए तो वो माननीय अमित शाह जी, जिसको सहारा ने खुल्लम खुल्ला लिख के दिया कि हमने डाटा दे दिया, अगर गलत होगा तो आप मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि एक कमजोर गृह मंत्री जी, जो सहकारिता मंत्री जी भी एक भी कार्रवाई सहारा के ऊपर नहीं कर पाए कि तुम डाटा सही क्यों नहीं दे रहे हो। एक भी सहारा के अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं कर पाए कि तुमने लिख के दिया था फिर भी डाटा गलत कैसे हो गया। उल्टा सहारा के निवेशकों को री सबमिशन के नाम पर फिर एक पोर्टल दे दिया गया और उस पर भी जाने से लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। आखिर पैसा मिलेगा कहां से? जो बिरले ही थे जिनको कि 10,000, 5,000 या 50,000 तक मिला, बाकी लोग आज भी अपना सर्टिफिकेट बॉन्ड लेकर के घूम रहे हैं। दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव में माननीय अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से ने कहा
सहारा इंडिया में जो घोटाला हुआ है, सहारा इंडिया में जो स्कैम हुआ है, उसके जिम्मेवार अखिलेश यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री। इसी की वजह से नहीं हुआ। अरे भाई, सहारा इंडिया घोटाला, सहारा इंडिया स्कीम जब हुआ है तो केंद्र में बैठे हुए आप ही गृह मंत्री हैं, आप ही सहकारिता मंत्री, और कितना आपको पावर मिलना चाहिए, तो कार्रवाई क्यों नहीं किए? अब उसके बाद हुआ चुनाव झारखंड का। झारखंड में आए तो कहे कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम 45 दिन में भुगतान पाई पाई कर देंगे, 1-1 रुपये का भुगतान कर देंगे। वो भी वादा झूठा हुआ। हालांकि हम लोग भाप गए थे कि झारखंड में ये झूठा वादा कर रहे हैं, और झारखंड के लोगों ने भाजपा को शिकस्त देने का काम किया, क्योंकि जिसके हाथ में पावर है वो राज्य पर क्यों मामला डाल रहा है, क्योंकि राज्य का मामला ही नहीं बनता है। और ये है कि उत्तर प्रदेश से भुगतान नहीं हुआ तो अखिलेश यादव जिम्मेवार हो गए, और झारखंड में भुगतान नहीं हुआ तो हेमंत सोरेन जिम्मेवार हो गए। अपना ठिकरा दूसरे पर डाल देना, जो खुद से काम करना है वो नहीं करके दूसरे पर ठिकरा फोड़ करके लोगों को बेवकूफ बना करके केवल वोट की राजनीति इन लोगों को करना है, और सहारा की संपत्ति औने पौने दाम में भाजपा के नेताओं को या भाजपा समर्थित जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं उनको बेच देना है। यही इनका टारगेट था। झारखंड में मुंह को खाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भुगतान नहीं हुआ तो जिम्मेवार अखिलेश यादव, झारखंड में भुगतान नहीं हुआ तो जिम्मेवार हेमंत सोरेन। अब हम लोग इस बार देखना चाह रहे हैं कि बिहार का विधानसभा का चुनाव सर पे है, प्रचार शुरू है। माननीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री जी लगातार बिहार में कैंपेनिंग कर रहे हैं, चारा फेंक रहे हैं। हम लोग इनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि बिहार में लगभग 2 करोड़ जमाकर्ताओं का 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मैच्योरिटी फंसा हुआ है, और भुगतान नहीं हुआ है, और वहां 20 साल से करीब माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, जो भाजपा के समर्थन से ही चल रहा है। थोड़ा हिम्मत जुटा लें माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी, और बिहार के किसी मंच से बात अगर उनमें हिम्मत है तो कह दे कि झारखंड में भुगतान नहीं हुआ था तो उसके जिम्मेवार थे हेमंत सोरेन, और बिहार में 2 करोड़ जमाकर्ताओं का 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ है तो उसके जिम्मेवार है नीतीश कुमार जी। अगर उनमें हिम्मत है माननीय अमित शाह जी में, तो ये ठीकरा वो नीतीश कुमार के ऊपर फोड़ करके दिखावे। वो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ही नहीं। वो नया नया ड्रामा कर रहे हैं कि कैसे लोगों को मूर्ख बना करके वोट लिया जाए। साथियों, मैं ये आज का स्पेशल लाइव अपने बिहार के तमाम सहारा के जमाकर्ताओं के लिए ही कर रहा हूं। पिछला जो इतिहास रहा है वो आपको थोड़ा सा याद कराना चाह रहा हूं। इस बार उन तमाम चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में जब सहारा के जमाकर्ता गए थे, वो वीडियो भी यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कि साहब भुगतान नहीं मिल पा रहा है सहारा का, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हमसे पूछ करके जब पैसा लगाया था क्या सहारा में, हमारे पास क्यों आ गए, और डांट के भगा दिए। आज उस वीडियो को फिर से एक बार आपको देखने का जरूरत है, और आपको यह तय करना होगा कि जो लोग आपका भुगतान नहीं होने देना चाह रहे हैं, जो लोग सहारा के जमाकर्ताओं के पैसे से लिए हुए संपत्ति जो था उसको बेच करके जमाकर्ताओं को पैसा मिलना चाहिए था, उन संपत्तियों पर भाजपा की नज़र पड़ी हुई है और उसको औने पौने दाम में लेना चाह रहे हैं, तो आपको करना क्या है? क्या झारखंड ने जिस तरह से भाजपा को यहाँ पर शिकस्त दिया था विधानसभा चुनाव में, क्या बिहार में भी आप वो कर पाएंगे? जिस प्रकार झारखंड में हर जात, हर धर्म पर जो वोटिंग होती उससे ऊपर उठ करके यहाँ केवल एक जात बन गए थे हम लोग। ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, केवल था तो ये था कि हम लोग सब लोग सहारा पीड़ित हैं। लगभग 1 करोड़ लोग
और हम लोगों की जाति इस चुनाव में बन गया था केवल सहारा पीड़ित। और जो लोग हमारे संरक्षक थे सहारा के देने वाले, इन लोगों को वोट नहीं देना है, क्योंकि झूठे वादे करते हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। हमारा मुंह करने वाला जिसने छीना है उसको संरक्षण देने वाले लोग हैं, इनको हराना है। क्या बिहार के 2 करोड़ सहारा पीड़ित जमाकर्ता, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, कई जातियों के लोग हैं, क्या वो सभी जाति से ऊपर उठ करके सहारा पीड़ित जाति बनने को तैयार हैं? अगर हैं तो जो लोग आपका निवाला छीन रहे हैं, जो लोग आपका भुगतान होने देना नहीं चाह रहे हैं, जो लोग 10,000 5,000 के चक्कर में आपको भिखारी बना करके रखना चाह रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाइएगा? बिल्कुल सिखाइए, एकदम जवाब दीजिए। हम लोगों ने नारा दिया था झारखंड तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। तो ये बोलने का नहीं, करने का टाइम आ गया है। और अब इसके लिए ना आपको कोई दिल्ली में जाकर के कोई आंदोलन करना है, ना कहीं पटना में जाकर कोई आंदोलन करना है। केवल करना है कि एक दिन का राजा आप हैं। 5 साल तो लोग राजा बन ही जाते हैं। एक दिन का जो राजा आप हैं वोट का, उसमें इन लोगों को सबक सिखा दीजिए कि तुमको वोट नहीं देंगे, क्योंकि तुम ही लोग हम लोगों का भुगतान नहीं होने दिया है। एक काम आप लोग को करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बिहार में जन स्वराज पार्टी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में कसक है। जन स्वराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी, माननीय प्रशांत किशोर जी, उनके पास विश्व भारती जन सेवा संस्थान की टीम उस कड़ाके की ठंड में चंपारण में मिलने के लिए हम लोग गए थे, हमारे लोग। और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि साहब हम लोग बहुत पीड़ित हैं, हम लोगों के लिए कुछ कीजिए। उन्होंने साफ मना किया था कि सहारा के मुद्दे पर हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग खुद से संगठन बना लो और खुद से लड़ो, क्योंकि सहारा से सब लोग पैसा खाए हुए हैं, वो खुल के बोले थे। इसीलिए हम लोग इसमें आपका कोई मदद नहीं कर सकते, आपको खुद ही करना होगा, आपका पैसा डूब चुका है। आज वही माननीय प्रशांत किशोर जी को जब पब्लिक घेर रही है तो किसी तरह से टालने के लिए कह दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो बिहार में जो संपत्ति है सहारा की, उसको बिचवा करके आपको पैसा देने का काम करेंगे। जितना जिनको मिलना होगा वो मिलेगा, जो कि कोरा बकवास और कोरा झूठ है। क्योंकि बिहार में जितने भी एफआईआर हुए थे, लगभग 12 एफआईआर हैं, उसके ऊपर तो लोग कार्रवाई करवा सकते थे। ना माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया और ना माननीय प्रशांत किशोर जी ने किया। जबकि वो चाहते तो उस पर पत्राचार कर सकते थे कि जो कार्रवाई नहीं वो कार्रवाई करें। एक भी कार्रवाई नहीं हुआ। और आज ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम निवेशकों को संपत्ति जब्त करके भुगतान करवाएंगे। अरे संपत्ति जब्त ही करवानी है तो केवल बिहार की क्यों, पूरे देश की क्यों नहीं? आज अडानी जी के साथ इतना बड़ा डील इन लोगों ने किया, 88 प्रॉपर्टी को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया। क्या माननीय प्रशांत किशोर जी को इस बात की जानकारी नहीं है? एक लाइन भी वो बोलने का काम नहीं कर रहे हैं कि वो संपत्ति सहारा के निवेशकों के पैसे से खरीदा गया है, वो बेच करके लोगों को भुगतान करना होगा। केवल वोट के लिए आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी की सरकार से तो हम लोगों की उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि वो 20 साल से थे और कुछ किए नहीं। दूसरी तरफ माननीय प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन इस पर भी एक रणनीति उनको बनाना चाहिए था कि बिहार के निवेशकों को कैसे भुगतान हम करा सकते हैं। नहीं किया। तो दोनों लोगों से उम्मीद टूट चुका है। बचता कौन है? एक महागठबंधन। माननीय तेजस्वी जी जो भावी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन लोगों से भी हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई कुछ कीजिए। उनके कई सांसदों से मेरी बात हुई। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुद्दा है क्या, लेकिन हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया और लगभग प्रयास पे हम लोग सफल भी हुए। उनके एक और घटक है CPIML,
जिनके साथ आए दिन आप लोग देखते भी होंगे, माननीय उनके सांसद सुदामा जी, उनके महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी के साथ भी हम लोगों ने काफ़ी पत्राचार किया, आमने सामने बैठ के बातें भी किया, और हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कि हमारे मुद्दे को आप अपना मुद्दा में लीजिए। वो लोग भी समझे बुझे और अपने मुद्दे पे उसको लिए, और लिए ही नहीं, उनके माननीय सांसद सुदामा प्रसाद जी, माननीय सांसद राजा राम जी लगातार सहारा के मुद्दे पे लोकसभा में बोलने का काम किए, सरकार को घेरने का काम किए। इतना न बोले कि विवश होकर के फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी को बोलना पड़ गया कि हम तो पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। वाह रे वाह, वो वीडियो भी आपके यूट्यूब में है। सोचिए कितना आसानी से लोग मूर्ख बनाते हैं। और उसके बाद जब हम लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किए, तो ये दोनों सांसद, जिस दिन वक्फ बिल का ये चल रहा था पार्लियामेंट में, काफ़ी टाइम का प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी ये लोग दोनों सांसद हम लोग के प्रोटेस्ट में आए और 2 सांसद को लेकर के आए। और उसके बाद वहाँ से जाने के बाद इन लोगों ने पार्लियामेंट के गेट पर खड़ा होकर के सहारा के निवेशकों के लिए आवाज़ें बुलंद की। क्या आप भूल गए हैं? तो महागठबंधन के लोग हमारी मदद कर रहे हैं, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जो होने वाले हैं तेजस्वी जी, इनके पास साथ ही हम लोगों का काफ़ी पत्राचार हुआ, हमारे लोग उनके पास गए, टेलीफोनिक वार्ता हुआ, और मैनिफेस्टो में सहारा के मुद्दा वो लोग ले लिए हैं, और सही लिए हैं। कोई भी राज्य सरकार अपने पास से 1 रुपया का भुगतान नहीं करा सकता, क्योंकि ये मामला केंद्र का है। लेकिन राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई तो कर सकता है ना, वो तो कर सकता है। बिहार में 12 FIR था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने एक भी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। सहारा के लोगों को 10 साल से FIR पड़ा हुआ है, सारा डिटेल हमारे पास में है। तो हम लोग महागठबंधन को जिस प्रकार झारखंड में मदद किए थे, तमाम निवेशकों से मेरा हाथ जोड़ करके विनती होगा। बाकी मुद्दे बिहार के बहुत सारे हैं, मैं भी बिहार का ही हूँ, लेकिन अब हमारा प्रमुख मुद्दा जो है वो सहारा का ही है। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम लोग ये बात उनसे पूछ सकते हैं कि साहब आपने मैनिफेस्टो में डाला था, तो हम लोगों को कानूनी मदद कीजिए। और हम लोगों को कानूनी मदद की अभी बहुत ज़रूरत है। जैसा कि आप सबको जानकारी मिला होगा कि बिहार में कई ज़मीनें सहारा ने बेचा। कानून में प्रावधान है कि पिछला 6 साल के अंदर जो ज़मीनें बिकी है उसको भी जब्त करके और निवेशकों का भुगतान कराया जा सकता है। हम लोगों ने काफ़ी पत्राचार किया बिहार के कई एजेंसियों को, और सबने यही जवाब दिया कि इस मुद्दे पर हम आपका क्या मदद कर सकते हैं, ये तो मामला न्यायालय का है। अरे भैया, इसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो FIR हुआ था उसमें तो कर सकते थे। उसके बारे में भी लिखा, कई RTI हुआ, दुनिया भर का इतना पत्र बिहार का आया हुआ, चूंकि अभी सोशल मीडिया पर डालना उचित नहीं लग रहा है। और कई एजेंसियों ने थैंक्स भी कहा कि आपने इतने बड़े मुद्दे को हमको दिया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मामला न्यायालय का है, आप न्यायालय चले जाइए। बाध्य होकर के हम लोगों ने पटना के हाई कोर्ट में अपना एक पिटीशन फाइल किया, और वो फाइल इसीलिए किया कि बिहार की तमाम संपत्ति को जब्त करके उसको रिकवर करके ओपन टेंडरिंग करके जितना पैसा आता है उससे बिहार के निवेशकों का भुगतान कराइए। और उसमें और ही बहुत सारा चीज़ हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। उस केस को मजबूत करने के लिए, सही पत्राचार करने के लिए, सही तरीके से मूव करने के लिए वहाँ पे एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है, जो सहारा निवेशकों की बातों को माननीय न्यायालय में रख सके। अगर वहाँ भाजपा की सरकार फिर से आएगी तो हमको नहीं लगता है कि हमको वहाँ उस केस में ताकत सरकार के द्वारा मिल पाएगा। और अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो उन लोगों ने तो कहा कि कानूनी मदद आपका करेंगे, तो हम लोग उनसे कानूनी मदद ले सकते हैं। आप देख ही रहे हैं झारखंड में जिस प्रकार से आज कानूनी मदद हम लोगों को मिल रहा है। झारखंड सरकार तो पैसा नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ SIT का भी गठन हुआ, CID एक्टिव होकर के आज 2 अधिकारियों को यहाँ गिरफ्तार कर चुकी है, उनके ऊपर चार्जशीट फाइल हुआ है। बाकी जो सहारा के जो टॉप क्लास के अधिकारी हैं, मैडम सपना राय, OP श्रीवास्तव, नीरज पाल, देवेंद्र श्रीवास्तव, तमाम लोगों पर
वारंट जारी हो चुका है, पुलिस लगातार छापा मार रही है, लेकिन उसके संरक्षक कौन है ये मेरे मुंह से न सुनिए तो अच्छा होगा, ये खुद ही तय कीजिए। लेकिन चाहे वो लोग जितना भी संरक्षण दे दें, गिरफ्तारी तय है। और गिरफ्तारी इन्हीं लोगों की नहीं होगी जो विदेश में छुपे हैं, वहां तक लाने के लिए शासन मेहनत कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ कि यहां भाजपा की सरकार नहीं है। वेस्ट बंगाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जहां पे दफ्तर है, जहां पूरे देश भर के लोगों का संचालन वहां से होता था, वहां भी कंप्लेन हुआ और ईडी वहां रेस है और वहां कार्रवाई हो रही है। अब देख ही रहे होंगे, आए दिन अखबार में पढ़ रहे होंगे, 1,74,000 करोड़ का फाइल हुआ चार्जशीट। लेकिन जहां जहां भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, या जहां भी है, क्या वहां भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई चल रही है क्या? विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने तो सभी राज्यों में पत्राचार किया, हुआ क्या? कुछ नहीं। तो जहां सरकारें नहीं है, काम वहीं पे हो रहा है। इस बात को आपको समझना होगा साथियों। और इस बार के चुनाव में कानूनी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए आप लोग महागठबंधन को बिहार में जरूर वोट दीजिए। और अब तो मैनिफेस्टो में भी ले लिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग ही प्रचार में निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। झारखंड में भी किया था, वहां भी करेंगे। हमारा पैसा है, हमारे पैसे पर लोग कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उसको पाने के लिए जितने भी तरीके का हथकंडा होगा, जितना भी रास्ता अपनाना होगा, सब अपनाएंगे। और सीधी सी बात है, सहारा का भुगतान होगा कैसे? होगा कैसे? सेबी में जो फंड पड़े हुए वो 16-17 हज़ार करोड़ रुपया, सहारा सेबी का मैटर खत्म होगा तो 9,000 करोड़ रुपया, जो आज कितने सालों से लोग उलझाए, वो भी अगर जमा हो जाएगा तो 25-26 हज़ार करोड़ रुपया। जबकि भुगतान हम लोगों का ब्याज समेत पूरे देश का लगभग 5 लाख करोड़ रुपया है। कहाँ से पैसा आएगा? पैसा लाने के दो ही तरीके हैं। सहारा की तमाम संपत्तियों को जब्त करवाया जाए, जो बिका है उसको भी रिकवर किया जाए, और जितने भी सहारा के अधिकारी सहारा के पैसे से सहारा की संपत्ति बेच करके अपनी निजी संपत्ति बनाए हैं, इन तमाम संपत्तियों को जब्त करवाना पड़ेगा। ये इतना आसान काम नहीं है जितना बोलना आसान है। और तब जाकर के आपका भुगतान हो सकता है। यही एक रास्ता है। और उसके लिए जब तक सहारा के अधिकारी बाहर, जेल के बाहर रहेंगे, हम लोगों का काम में बाधा डालेंगे। और जब तक भाजपा की सरकार राज्यों में रहेगी, इन सहारा के देशद्रोही अधिकारियों को बचाने का काम करेगी। इनको जेल नहीं जाने देगी, बल्कि अपने घरों में छुपाती भी है इन लोग। तो सरकार अगर अपना मन चाह रहेगा वहां पे, तो कानूनी कार्रवाई मजबूत होगा। सहारा के अधिकारी जेल जाएंगे, उनकी संपत्तियों को जब्त कराया जाएगा। सहारा से भी जो फंड पड़े हुए हैं, उसके लिए संस्थान को जो करना चाहिए वो कर रहा है। लेकिन जो काम आपका है वो आपको करना पड़ेगा। बिहार के तमाम सहारा के जमाकर्ताओं पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ चुकी है साथियों, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। केवल झारखंड को ही मत देखिए, झारखंड को जो करना था वो कर दिया। बारी बिहार के है, झारखंड के लोग बिहार में वोट देने नहीं जाएंगे, आंध्र प्रदेश के लोग नहीं जाएंगे, वोट आप लोग ही देंगे। और आप लोग अगर चाहें तो सत्ता परिवर्तन करके, कानूनी लड़ाई को मजबूत करके बिहार के साथ साथ पूरे देश का भुगतान आप करा सकते हैं। इसीलिए इस बात को आपको समझना होगा। दूसरी तरफ विश्व भारती जन सेवा संस्थान माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना रिट याचिका जो दायर किए हुए है, उसका मेंशनिंग हो चुका है। 17 नवंबर की सुनवाई है, उसमें निश्चित तौर पर हमारी रिट याचिका को भी लिया जा रहा है। और एक आईए भी अलग से हम लोग लगा रहे हैं, जिसके लिए आप लोगों से 1 रुपया हम लोग नहीं ले रहे हैं। कोई पैसा की जरूरत नहीं, पैसा है हम लोगों के पास में, उसी पैसे से लड़ेंगे। जब तक सकेंगे तब तक लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। तमाम साथी इस लड़ाई में मजबूती प्रदान करें। और मजबूती प्रदान करने का जो सबसे सरल रास्ता यही है, सत्ता परिवर्तन, मनचाहा सरकार, ताकि हमारी लड़ाई वहाँ मजबूत हो। अब देखिएगा,
पटना की जो हाईकोर्ट की जो याचिका लगी है, मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर उसकी सुनवाई चालू हो जाएगी और बहुत सारा चीज़ आप लोगों के पास आएगा छन करके। क्योंकि बहुत सारा चीज़ बोलने पर अभी हमको प्रतिबंध भी लगा हुआ है कानूनी रूप से, इसीलिए मैं बोल नहीं पाता। लेकिन इतना जान लीजिए कि सत्ता परिवर्तन अगर वहाँ कर दिए तो निश्चित तौर से हमारी लड़ाई मजबूत होगी और इन तमाम देशद्रोहियों को जेल भेजवा करके, इनकी निजी संपत्तियों को जब्त करा करके, सहारा की तमाम संपत्तियों को जब्त करवा करके हम लोग अपना पाई पाई का भुगतान ले सकते हैं। तो साथियों, विशेष ज़्यादा कुछ कहने का है नहीं। मैं पुनः आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि इस बार जिस प्रकार झारखंड में नोटा का हम लोगों ने बहिष्कार किया था, कुछ ठग लोग हैं जो नोटा के चक्कर में लोकसभा का चुनाव में भी प्रचार कर दिए, विधानसभा का चुनाव में वो अपने राज्य में या मध्य प्रदेश वगैरह में प्रचार कर दिए और झारखंड में भी ये चीज़ वो लोग करना चाह रहे थे, लेकिन जिसको हम लोग यहाँ ने चलने नहीं दिया और सीधे सीधे कह दिया कि भाई अगर हम नोटा में दबाएंगे तो हम किसके पास जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए, वो तो बोलेगा हमको वोट दिए नहीं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। तो हम लोग नोटा का बहिष्कार किए और सीधे सीधे हम लोग सत्ता परिवर्तन करने का यहाँ काम किया और मनचाहा सरकार हम लोग बनाए। और आज पूरा देश देख रहा है कि जब भी सहारा की लड़ाई की बात हो रही है तो झारखंड का नाम पहले आ रहा है। झारखंड का बड़ा भाई बिहार है। बिहार में भी इस तरह का कृत्य लोग करना चाह रहे थे, लेकिन देखे कि हमारा नोटा का प्रचार नहीं चलेगा तो इन लोगों ने पासा फेंक दिया कि इनको प्रशांत किशोर जी को, जन सुराज को वोट दिए जाए। इन ठगों की बातों में मत आइएगा साथियों, ये ठग हैं। ये आपकी लड़ाई के नाम पर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, क्योंकि ये ठग एक तरह से पनौती भी हैं। क्योंकि आपने देखा मध्य प्रदेश में एक लोग थे, बहुत अच्छे लोग, नाम याद नहीं आ रहा, उनके भी मैंने चुनाव के पहले ही मंत्री बनवा दिए थे लोग बात से, और बेचारे का जमानत तक जब्त हो गया। हो सकता है पनौती बिहार में भी लग जाए, जब ये समर्थन किए हैं तो जनसुराज का भी वही हाल हो जाए, हमको तो यही लग रहा है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हो जाए और जिस तरह से झारखंड में कार्रवाई चल रही है, बिहार में अगर कार्रवाई चलने लगी और लोगों का भुगतान हो जाएगा तो इनकी दुकानदारी का क्या होगा। तो इस बार नोटा का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सोटा की बात कर दिए कि आपको फिर से उलझा दिया जाए। और ऐसा सरकार का प्रचार वो लोग कर रहे हैं कि जो भोटकटवा के रूप में खड़े हैं उनको दे करके और फिर से भाजपा की सरकार बना दे, ताकि लड़ाई लंबी चलती रहे और उनकी दुकानदारी भी चलती रहे। तो ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। आप लोग अगर हमसे प्यार करते हैं, हमारी लड़ाई को सही लड़ाई समझते हैं, हमारी बातों को मानते हैं, तो तमाम बिहार वासियों को मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सत्ता परिवर्तन वहाँ कर दीजिए और वहाँ भी महागठबंधन की सरकार बना दीजिए। जो लोग आपका साथ दिए हैं इस लड़ाई में, जो लोग पार्लियामेंट में आपकी बात को उठाए हैं, जो लोग मैनिफेस्टो में अपनी बातों को रखे हैं, उनको निश्चित रूप से मदद कीजिए। और नहीं तो ये नमक हरामी होगा कि जो हमारी बात कर रहा है, जो हमारी लड़ाई में साथ दे रहा है, हम उससे अपेक्षा ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब हमको उसको वोट देकर जितवाने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। वहाँ अपना जात पात, समाज, धर्म ये सब देखने लगते हैं। तो इससे थोड़ा बाज आना पड़ेगा, और नहीं तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, बहुत लंबी चलेगी। याद रखिएगा साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।